कैलेंडर बदलने से किस्मत नहीं बदलती दोस्तों, साल बदलने से किस्मत नहीं बदलती, कैलेंडर बदलने से भी किस्मत नहीं बदलती, ये तो मेहनत के दम पे किस्मत बदलती है। 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैलेंडर बदलेगा लेकिन किस्मत तभी बदलेगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो फाइनली 2026 में एंट्री तो ले ली है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या ये साल भी वैसा ही जाएगा या इसमें कुछ एक बदलाव आएगा। तो जिस तरीके से कैलेंडर बदला है, मैं चाहती हूँ कि इस साल आपकी किस्मत भी बदल जाए। ये साल आपका नियुक्ति पत्र वाला साल होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आज बात करने वाली हूँ कि 2026 में शुरू के 3 महीने में आप लोग क्या प्लान करें, किस तरीके से प्लान करें कि ये साल आपका नियुक्ति वाला साल बन जाए। जैसे कि मैंने कहा कि 2026 विल बी योर्स। तो स्वागत है आपके 2026 में, शुरुआत एक हो चुकी है और यहाँ से मैं आपको एक प्लान बताने जा रही हूँ जिसमें आपको वो थोड़ा सा फॉलो करना है और ये साल आपका नियुक्ति वाला साल बन के ही रहे, ऐसा हमारी शुरुआत होनी चाहिए। जोश सबको होता है लेकिन जो मेहनत अंत तक करता है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है। तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है, ध्यान रखना। ये साल होगा आपके रिजल्ट वाला, ये साल होगा आपके जॉब वाला, ये साल होगा आपके ज्वाइनिंग लेटर वाला साल। तो ये साल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस स्टडी प्लान के साथ, जो स्टडी प्लान हमारा होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान की तरफ। सारे के सारे स्टूडेंट को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से हम बात कर रहे हैं 3 महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। आप सब को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ से एक बार और देख लीजिए। जो टीआरई वाले स्टूडेंट हैं, हमें सभी सेक्शंस पे काम करना है, चाहे वो 30 वाला हो, चाहे वो 40 वाला हो, चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट वाला हो। तो जनरल स्टडी को अच्छे से पढ़ें। हर दिन आप 2 घंटे जीके जीएस को जरूर दें, क्योंकि ये आपके मेरिट में आपको हेल्प करेगा। अच्छे से पढ़ो, ल्यूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ल्यूसेंट 2 तरीके से आती है, एक थ्योरी के फॉर्म में, एक एमसीक्यू के फॉर्म में। दोनों ही किताबें आपके पास होनी चाहिए। इससे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अब आपका सब्जेक्ट मैथ्स है या फिर म्यूजिक है या आपका हिंदी है, सोशल साइंस है या कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप 4 घंटे देना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ये 80 नंबर का होता है और यहाँ पे टाइम देना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्न भी करना पड़ेगा और आपको यहाँ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और आपको यहाँ नोट्स भी बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ रिवीजन भी करना पड़ेगा। सो यू नीड मोर टाइम इन योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल स्टडी को आप छोड़ देंगे। जनरल स्टडी को 2 घंटे आपको पढ़ना है। इसमें जो 2 घंटे हैं, आप इसमें 1 घंटे कोई एक टॉपिक उठाएं। सपोज आपने हिस्ट्री उठा लिया तो उसके अगले 1 घंटे में प्रैक्टिस भी कर ली। पॉलिटी उठाया तो उसके अगले 1 घंटे में प्रैक्टिस कर ली। तो जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो और अपने टीचर से थोड़ी सी हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कहा है। मैथ्स रीजनिंग भी बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ छोड़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। तो डेली 1 घंटे कम से कम मैथ्स को दें और यहाँ से अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर करें, अपने बेसिक रूल्स को जरूर क्लियर करें। बिकॉज यहाँ से अगर आप 5 से 6 नंबर भी बना लेते हो तो भी आपके एग्जाम में आपको हेल्प ही करेगा। तो जनवरी का प्लान है, आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, जनरल स्टडी आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको 4 घंटे देना है। 4 और 2 6 और 1 7 घंटे लगभग आपको यहाँ से देने हैं। जब आप इस पे पूरे वीक में काम करेंगे तो उसके नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 4 सप्ताह में आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे। अब उन टॉपिक्स के एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करो, कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे। ये जो एमसीक्यूज हैं सबके होंगे, चाहे वो मैथ है, चाहे वो आपका जीके जीएस है, चाहे वो आपका इंग्लिश है। इन सबके एमसीक्यूज को लगा के 100 क्वेश्चन प्रतिदिन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना फरवरी मंथ में आते आते। और अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, थोड़ी सी योजनाएं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी डेमोग्राफिक सिचुएशन, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे और स्टडी कर सकते हो बेहतर बनाने के लिए। रिवीजन हर संडे को आपको करना ही करना है, तो इससे आपके एक बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये वाला इस महीने भी प्लान आप कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो वो पुराने वाले प्लान पे काम करें, ठीक है। मार्च में आते
आप क्या करेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, वीक एरियाज पे काम, क्योंकि आपका अगर सारे टॉपिक हो जाएगा तो आपको वीक एरियाज पता चल जाएंगे। तो वीक एरियाज जीके जीएस में क्या है, मैथ्स में क्या है, इंग्लिश में क्या है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें वीक एरियाज पे काम करेंगे। और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर अब तक हुए 1.0, 2.0, 3.0, 6 से लेके 12 तक के सभी प्रीवियस ईयर लगा दो, प्लस 1 से 5 का जो कॉमन पेपर है वो भी सारा सॉल्व कर डालो। तो इससे आपको बहुत बड़ा एक हेल्प मिल जाएगा और इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है तो ये सारा का सारा जो मैंने जैन फेब मार्च तक का बताया है, ये सारा आप इसी महीने में भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही नहीं की है तो इस तरीके से भी आप एक शुरुआत कर सकते हो। तो ये स्टडी प्लान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका जो सक्सेस का रेट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और आप अपने आप पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो सही वे में काम करना ही सिलेक्शन दिलाता है। सिर्फ चीज़ों को पढ़ने से काम नहीं चलता, एक सही डायरेक्शन की भी हमें ज़रूरत होती है। तो सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। प्लस साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाते रहिए, मॉक टेस्ट से ही आपके सिलेक्शन होते हैं। अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए अपने टीचर से, जिससे कि आपको आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाकी हमारे यूट्यूब सेशंस में जुड़े रहिए जिससे आपका को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे साथ ऑफर भी है आपके पास। तो अगर आपने अब तक बैचेस में एनरोल नहीं किया तो हमारे बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए अडर 24/7 पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑल कोर्सेज पे आके बिहार पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको बिहार शिक्षक भर्ती का ये न्यू ईयर पर जो ऑफर चल रहा है ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसके सभी के सभी बैचेस मिल जाएंगे। 42 ई बुक्स है, 6000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 4000 से ज़्यादा लाइव क्लास है, 18 मंथ्स का वैलिडिटी है, सारे टीचर्स मिल जाएंगे। मोर ऑफर्स पे जाइए या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो बाई 515 कोड लगा के आप ये महापेक परचेज कर ले। इसमें इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, म्यूजिक का सारा बैच मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस महापैक को आप परचेज करके रख सकते हैं इस बाई 515 कोड से। तो ये लगभग आपको 2334 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इसमें आपको सारे टीचर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लेना जिससे आप क्विज भी लगा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। तो प्लान अभी से करो, 2026 विल बी योर्स। थैंक यू।